याजूज माजूज वो कौम है जिसकी पेश गोई न सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की, बल्कि तौरात और इंजील में भी इस कौम का जिक्र मिलता है जिसे गोग एंड मैगोग कहा गया है। दरअसल याजूज माजूज हजरत नूह अलैहिस्सलाम के तीसरे बेटे हाफिज की औलाद में से हैं। ये लोग शुमाइली मशरकी एशिया में जिंदगी बसर किया करते थे और अपने इर्द गिर्द के इलाकों पर हमेशा वहशियाना हमला किया करते थे। अल्लाह ने हर उम्मत और कौम को किसी आजमाइश और फितने में हमेशा मुब्तला किया है, जिसकी खबर पैगंबरों ने अपनी कौम को दी है। उम्मते मोहम्मदिया के लिए बड़ी आजमाइश एक वहशी और दरिंदा सिफत कौम के खुरूज की शक्ल में लिख दी गई है। रिवायतों में आता है कि याजूज माजूज बनी आदम में से हैं और अगर उन्हें पूरी दुनिया में छोड़ दिया जाए तो चारों तरफ तबाही मचा देंगे। इनमें से कोई भी आदमी तब तक नहीं मरता जब तक वो अपनी 1000 या इससे ज्यादा औलाद ना देख ले। उनके चेहरे तह बातह ढाल की तरह हैं। ये लोग लंबे कटकाठी के हैं जो सनोबर के दरख्त के मानिंद हैं। ये जिस जानवर के पास से गुजरते हैं उसे खा जाते हैं। ये मौसम बहार में अपनी गारों से निकलते हैं और सब्जा खाते हैं। इनके पंजे और दांत दरिंदों की तरह हैं। हजारों साल पहले जमीन पर अल्लाह के एक नेक बंदे की हुकूमत थी जिनको जुल्करनैन के नाम से जाना जाता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जुल्करनैन को जमीन के एक बड़े हिस्से पर बादशाहत अता फरमाई थी। आपने मगरिब से मशरिक का सफर भी किया था। मुवर्रिकीन के मुताबिक जुल्करनैन के नाम से कुरान मजीद में जिस शख्स का नाम आया है, दरअसल वो ईरान का अजीम बादशाह खोरस था, जिसे साइरस आजम भी कहा जाता था। जब हजरत जुल्करनैन ने शुमाल का सफर किया तो आपका गुजर मशरकी तुर्किस्तान और मुगलिस्तान के इलाकों से हुआ। ये इलाका 2 अजीम पहाड़ों के बीच आबाद था और पहाड़ के उस पार याजूज माजूज रहा करते थे। उन लोगों ने जुल्करनैन से याजूज माजूज की शिकायत की और कहा कि ये वो कौम है जो बार बार हमारे इलाके में वहशियाना हमला करके फसाद फैलाती है। लिहाजा जुल्करनैन ने उस सरकश कौम से हिफाजत की खातिर उन पहाड़ों के दरमियान एक दीवार तामीर करवाई जो लोहे और पिघले हुए तांबे से बनाई गई थी। तामीर मुकम्मल होने के बाद आपने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि ये दीवार वक्ती तौर पे तुम्हारी हिफाजत करेगी, लेकिन हर चीज फानी है जो एक ना एक दिन फना हो ही जाती है। एक दिन ये दीवार भी टूट जाएगी और याजूज माजूज इस जगह से निकलकर पूरी दुनिया में फैल जाएंगे। जैसा कि अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया है, यहाँ तक के जब याजूज माजूज खोल दिए जाएंगे और वो हर बुलंदी से दौड़ते हुए आएंगे और सच्चा वादा करीब आ लगेगा। हजरत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत है कि फिर वो बाहर निकल आएंगे और सारा पानी पी जाएंगे। लोग किला बंद हो जाएंगे। वो हर टीले से भागते हुए आएंगे। उनके अगले अफराद बहरे किब्रिया से गुजरेंगे तो उसका सारा पानी पी जाएंगे और उनके आखिरी अफराद वहां से गुजरेंगे तो कहेंगे कभी यहाँ पानी हुआ करता था, और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और उनके साथी मैसूर हो जाएंगे। यहाँ तक कि बैल का सर तुम्हारे मौजूदा 100 दिनारों से भी ज्यादा महंगा होगा। वो अपने तीर आसमान की तरफ फेंकेंगे जिन्हें अल्लाह खून लगाकर नीचे फेंकेगा, तो वो ये कहेंगे कि हमने आसमान वालों पर भी गलबा पा लिया जिस तरह हम अहले जमीन पे गालिब हैं। एक रिवायत में है कि बेशक याजूज माजूज रोज दीवार तोड़ते रहते हैं। जब वो मुकम्मल टूटने के करीब होती है और उन्हें सूरज की किरणें नजर आती हैं तो उनका बड़ा कहता है चलो बाकी कल तोड़ेंगे। तो अगले दिन अल्लाह उस दीवार को पहले से भी ज्यादा मजबूत बना देता है। जब उनकी कैद की मुद्दत खत्म हो जाएगी और अल्लाह उन्हें लोगों के सामने जाहिर करना चाहेगा तो उस दिन जब वो सूरज की किरणें देखेंगे तो उनका बड़ा कहेगा चलो अब बाकी कल तोड़ेंगे इंशाअल्लाह। तो इंशाअल्लाह कहने की बरकत से दीवार उतनी ही मिलेगी जितनी छोड़ी थी।
यूं वो बाकी दीवार तोड़कर बाहर आ जाएंगे। बाहर आने के बाद ये जमीन पर खूब कत्लो गारती करेंगे। ये सब कयामत के करीब होगा। फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उनकी हलाकत की दुआ करेंगे तो अल्लाह उनकी गर्दनों में कीड़े पैदा कर देगा, जिससे वो फौरन हलाक हो जाएंगे। इसके बाद पूरी जमीन पर उनकी लाशों की बदबू फैल जाएगी। फिर अल्लाह एक किस्म के परिंदों को भेजेगा जो उनकी लाशों को उठाकर उस जगह फेंक आएंगे जहां खुदावंद आलम चाहता है। यूं आजूज माजूज का किस्सा खत्म होगा। मवर्रखीन के मुताबिक दरियाए खिज्र और दरियाए सियाह के दरमियान एक पहाड़ों का सिलसिला है जो एक दीवार की तरह शुमाल और जुनूब को एक दूसरे से अलग करता है। इसमें एक दीवार की तरह का दर्रा भी मौजूद है जो मशहूर दर्रा दारियाल है। यहाँ एक कदीमी लोहे की दीवार भी नजर आती है। इस बिना पे बहुत से लोगों का नजरिया है कि ये दीवार जुल्करनैन है कि कुछ मुवर्रिखीन दीवार चीन और दीवार तरमस को दीवार जुल्करनैन मानते हैं। ये सब अंदाजे हैं। दरअसल दीवार जुल्करनैन कहाँ बनाई गई है इसका इल्म सिर्फ और सिर्फ अल्लाह को है और वक्त मुकर्ररा पर याजूज माजूज उस दीवार को तोड़ के बाहर निकल आएंगे। आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इफ यू लाइक दिस वीडियो एंड यू वांट मोर वीडियोस लाइक दैट, so kindly subscribe our channel.